अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसको आप कॉर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, वो है जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको क्यों स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉर्टिसोल हार्मोन एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। Now I'm starting about the cortisol hormone. What is cortisol hormone? How it is produced, where it is produced, why it is produced. I will answer all the questions related to the cortisol hormone. अब cortisol hormone जो है इसको अगर हम देखें तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है, अंडर स्ट्रेस होती है, तो उस वक्त ये हार्मोन रिलीज़ होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन बात जो होती है कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। और एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द that two kidneys of the human being. Or if you discuss about its structure, तो इसका structure जो है adrenal gland का, you can see here, it is conical shape और it consists of the two region, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये outermost है, this is the cortex region and inner is the medulla region. So this hormone is produced in the cortex of the adrenal gland, so that's why it is known as the cortisol. Cortic word is from the cortex of the medulla, derived from that. So it is also known as glucocorticoid hormone. जैसे स्ट्रेस हार्मोन इसका नाम है, कॉर्टिसोल भी इसको कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसलिए कहते हैं ग्लूको, बिकॉज इट हेल्प इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि जो नॉन शुगर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सपोज आप कह दें कि अमीनो एसिड्स हो गए और दूसरे लिपिड्स हो गए, उनसे आप जब ग्लूकोज को आपकी बॉडी के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में। जब आपकी बॉडी अंदर स्ट्रेस होगी, जब आपकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल की कंसंट्रेशन लो होगी, तो उस टाइम पे ये हार्मोन कन्वर्ट करेगा उन तमाम नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट को इनटू ग्लूकोज को, या नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस इन द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड विच इज़ नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। अब इसको स्ट्रेस हमने कहा, मैंने जैसे कहा कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट रिलीजेज इन द बॉडी अंडर स्ट्रेस एंड मिक्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो हैविंग द राइट कॉर्टिसोल बैलेंस इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ एंड प्रोड्यूस टू मच और टू लिटिल कॉर्टिसोल कैन काज द हेल्थ प्रॉब्लम। अगर बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो, कम मकदार में प्रोड्यूस हो, तो ये आपकी बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल? इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शन, as I have discussed that it help in the metabolism, like gluconeogenesis. This is the mechanism in which the non-sugar component converted into the glucose. तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल लो हो गया तो उसको ये बैलेंस करता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को लोअर करता है, लेकिन ये तब जब दिस हार्मोन रिलीज इन अ balanced amount in a proper way. If it is hyper or hypo, then it will be dangerous. तो lowering करता है इन्फ्लेमेशन को। ऑन द अदर हैंड, अगर इसकी अमाउंट इंक्रीजेज इन योर बॉडी, देन इट काजेज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन करता है, साल्ट एंड वाटर बैलेंसिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल
and fetal development. And fetal development, inshallah, I will discuss in my next lecture. So you can see here, increase the blood sugar level and memory formation, increase in blood pressure, and on the other hand, it also suppress the immune system and decrease the sensitivity to pain, decrease serotonin. This is actually related to its high concentration. आपको इसके दोनों तरफ नज़र आ रहा होगा कि जब ये बैलेंस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर तब क्या होता है, और जब ये जो है कम या ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो तब इसके क्या नुकसान हैं. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, के बिकॉज इट इज़ द स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. नाउ आई विल डिस्कस हियर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम. When your body is under stress, then at that time what will happen, your hypothalamus detect that stress response. अब आपको पता है कि hypothalamus जो है help in the thermoregulation as well as water balancing. So when your body is under stress, hypothalamus release the factor, और उस factor का नाम है जी corticotropin releasing hormone. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये एक फैक्टर होता है. आप ये कहो कि ये स्टिमुलेंट है जो स्टिमुलेशन काज करता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की. व्हेन दिस CRH रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इट स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, and as a result anterior pituitary gland releases the ACTH. ACTH is the adrenocorticotropic hormone. This adrenocorticotropic hormone, when releases from your body, it then stimulates the adrenal gland. So adrenal cortex produce the cortisol, and this cortisol then balance your body, your metabolism, your blood pressure, your immune system. Each and everything is controlled by this stress response system, which is started from the hypothalamus by the release of the CRH, which is the corticotropin releasing hormone or factor, which stimulate the anterior pituitary. Then anterior pituitary produce the ACTH, and then ACTH again you can say that stimulate the adrenal gland, especially adrenal cortex region, which produce the or release the stress hormone, which is known as the cortisol. So this is the stress response system. Now stress response system created an axis which is known as HPA. Now HPA is what and how it will help our body. HPA is H for hypothalamic, P for pituitary, and A for adrenal. HPA axis is your stress response system. जो I have discussed कि stress response system कैसे create होगा, तो उसी को आप कहते हो hypothalamic pituitary adrenal axis. So इसका काम क्या है कि internal systems को trigger करना. जब आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, जब स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, तो उसमें आपको ये पूरा एक्सेस क्रिएट होता है, जो कि हमने देखा हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द हार्मोन विच स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड, एंड एड्रिनल ग्लैंड एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसेस द रिलीजेस द कॉर्टिसोल. अब हम देखेंगे कि व्हाट काजेस हाई कॉर्टिसोल. अब हम ये देखेंगे कि अब हमें तो पता चल गया कि स्ट्रेस में होगी जब हमारी बॉडी, तो उस वक्त ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, और इसकी बैलेंस अमाउंट में रिलीज़ होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है. लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या काजेस हैं कि कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के अंदर हाई अमाउंट में रिलीज़ हो. उसके लिए जो बहुत अहम चीज़ है, मोस्ट कॉमन जो है, वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है इन द एड्रीनल ग्लैंड. एंड दिस ट्यूमर इज़ नॉट लाइक द कैंसरस ट्यूमर, दिस इज़ द एड्रीनल एडिनोमा. अब दिस एड्रीनल एडिनोमा विच इज़ द ट्यूमर, दिस रिलीजेस much cortisol in your body, and as a result different type of diseases and unusual responses you can say that occur in your body. Like you say that the weight gain, fatty acid deposits between the shoulder blades, diabetes है, hypertension है,
हिरसुटिज्म है वुमेन के अंदर, इसके अलावा प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है और ऑस्टियोप्रोसिस। ये बहुत कॉमन है। जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो तो आप देखिए आपका वेट गेन हो रहा है, अगर आपको हिरसुटिज्म हो रही है। अब हिरसुटिज्म जो है वो एक मैकेनिज़्म है जिसमें आप कहते हो कि आपकी अनयूजुअल जो है ना हेयर ग्रोथ हो जाती है। मतलब एक तो यूजुअली हम बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ होता है, लेकिन उससे एक अनयूजुअल आपके फेस के ऊपर, आपके जो है चिन पे और सारे इस तरह से ज़्यादा हेयर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और फेट डिपॉजिट यानी वज़न भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत कॉमन एक सिंड्रोम है जिसको कुशन सिंड्रोम कहते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, किस तरह से कुशन सिंड्रोम और इसको क्यों कुशन सिंड्रोम कह रहे हैं और क्या रीजंस हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आई होप सो each and everything related to the cortisol is clear upon you people. Kindly subscribe my channel, like and share. Thank you so much.